हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 चैप्टर 3, जिसमें पनिशमेंट दिया हुआ है। उसमें सेक्शन 73 और सेक्शन 74 को हम आज डिस्कस करेंगे। सेक्शन 73 बताता है सोलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत कारावास के बारे में। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं सेक्शन 73 और 74 से। ठीक है, तो अलग अलग तरह से क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। सोलिटरी कन्फाइनमेंट पहले समझ लेते हैं। इस सेक्शन 73 में बताया गया है कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत कारावास की सजा किसको दी जा सकती है, किस अपराधी को दी जा सकती है और उसकी अवधि मैक्सिमम कितनी हो सकती है। ठीक है, तो पहली चीज इसमें बताई गई है किस अपराधी को, तो उस अपराधी को दी जा सकती है जिसको रिग्रेस इम्प्रीजमेंट दिया जा सकता हो। कठोर कारावास जिस अपराधी को दिया जा सकता हो, सश्रम कारावास जिस अपराधी को दिया जा सकता है, केवल उसी को सोलिटरी कन्फाइनमेंट कर सकते हैं। एकांत कारावास केवल उसी अपराधी के लिए है जिस अपराधी को कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है या दी गई हो। ठीक है, दूसरी चीज कि मैक्सिमम जो एकांत कारावास की अवधि है वह 3 महीने की होगी। 3 महीने से ज्यादा किसी भी अपराधी को एकांत कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, अगली सेक्शन पर चलते हैं। सेक्शन 74, लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाएगा उसकी लिमिट क्या होगी। ठीक है, तो सेक्शन 73 में हमें दो बातें बताई थी। सेक्शन 73 में दो बातों का पता चला कि किस अपराधी को दिया जा सकता है, जिसको रिग्रेस कठोर कारावास दिया जा सकता है और मैक्सिमम 3 महीने की अवधि तक दिया जा सकता है, ये सोलिटरी कन्फाइनमेंट। और इसी सेक्शन में, सेक्शन 73 में ही ये दिया गया है कि यदि किसी अपराधी को 6 महीने का कठोर कारावास दिया गया है तो उस अपराधी को मैक्सिमम 1 महीने की सोलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है। और जिस अपराधी को 6 महीने से ज्यादा और 1 साल तक की सजा दी गई है, उसको 2 महीने का सोलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम दिया जा सकता है। कम भी दे सकती है कोर्ट, लेकिन मैक्सिमम इतना दे सकती है। ठीक है, और जिस अपराधी को 1 साल से ज्यादा, 1 ईयर एंड अबव, 1 साल से ज्यादा की सजा दी गई हो, उसे ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की सजा दी जा सकती है सोलिटरी कन्फाइनमेंट की। तो सेक्शन 73 में ये चीजें हैं। ठीक है, अब सेक्शन 74 देख लेते हैं। 74 क्या कहती है, लिमिट कितनी है सोलिटरी कन्फाइनमेंट की। तो सेक्शन जो 74 है उसको हम 2 भागों में बांटेंगे। बांटा गया है इस
सेक्शन में कि जिसको सजा 3 महीने से अधिक दी गई हो। इस सजा का मतलब कठोर कारावास से है, 3 महीने से टोटल कारावास से है। ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वाली सजा नहीं है। जिसको 3 महीने से कम की सजा दी गई हो, ठीक है, और जिसको 3 महीने से अधिक की सजा दी गई हो। तो यदि किसी अपराधी को 3 महीने से कम की सजा दी गई हो, तो जाहिर सी बात है यदि 3 महीने तक कठोर कारावास की सजा है तो 6 महीने से कम में ही होगी, उसको ज्यादा से ज्यादा 1 महीना ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। तो यदि 3 महीने से कम है तो उसको एक बार में 14 दिन मैक्सिमम, 14 डेज मैक्सिमम, एक बार में 14 दिन मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है। एकांत कारावास में केवल उसको 14 दिन रखा जा सकता है एक बार में। फिर उसको 14 दिन रखने के बाद कम से कम उतने ही दिन, जितने दिन उसको एकांत कारावास में रखा गया है, उतने ही दिन का उसमें गैप होना चाहिए अगली कन्फाइनमेंट के लिए, ठीक है, अगली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए। यदि किसी व्यक्ति ने 14 दिन एकांत कारावास में गुजारे हैं तो उसको 14 दिन, कम से कम 14 दिन साधा वैसे कारावास में रखा जाएगा जिसमें वह किसी सबसे मिल सकेगा, मतलब कठोर कारावास में रखा जा सकता है लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा। ये 14 दिन का गैप होना जरूरी है, फिर वह अगली बार 14 दिन के लिए भेजा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह टुकड़ों टुकड़ों में ये जो 3 महीने से जिसकी कम की सजा है उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। और यदि किसी अपराधी को 3 महीने से ज्यादा की अवधि की सजा दी गई है तो उसको 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 7 दिन तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है, 1 महीने में 7 दिन, ठीक है। और इंटरवल भी उतने ही दिन का, इंटरवल भी दो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बीच उतने ही दिन का इंटरवल होगा जितने दिन की वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसको दिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्लियर है। अब क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि आईपीसी में जो प्रायश्चित सिद्धांत है, प्रायश्चित सिद्धांत, प्रायश्चित सिद्धांत वह किन सेक्शनों में है। तो सेक्शन 73 एंड 74। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में यह समझा जाता है कि जो एकांत कारावास है, जब उस व्यक्ति को किसी और व्यक्ति से मिलने ही नहीं दिया जाएगा, उस अपराधी को नहीं मिलने दिया जाएगा किसी से भी, तो यह समझा जाता है कि वो अपना आत्ममंथन करेगा और गलतियों का उसको एहसास होगा, ठीक है। तो इसलिए इन सेक्शनों को प्रायश्चित सिद्धांत के अंतर्गत माना गया है। तो क्वेश्चन बनता है कि आईपीसी की किन सेक्शन में प्रायश्चित सिद्धांत समाहित है। तो सेक्शन 73 और 74 में पहला क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन कि मैक्सिमम कितने दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखा जा सकता है। तो मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की अगर सजा पूछी गई है कि मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा कितनी हो सकती है, तो 3 मंथ हो सकती है, ठीक है। और यदि ये पूछा जाए कि 6 महीने तक जो कारावास की सजा है उसके लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा कितनी हो सकती है, तो 1 मंथ हो सकती है। और 1 साल तक 2 मंथ हो सकती है, 6 महीने से 1 साल तक, और 1 साल से ज्यादा 3 मंथ हो सकती है, और 3 मंथ से ज्यादा किसी की हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये सभी चीजें सेक्शन 73 हमें बताता है। अगली सेक्शन हमें क्या बताती है, सेक्शन 74। तो 74 से क्वेश्चन किस तरह आते हैं कि एक व्यक्ति को एक बार में अधिकतम कितनी अवधि तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है।
एक बार में मैक्सिमम 14 दिन तक रखा जा सकता है, मैक्सिमम, उससे कम ही रखा जाएगा, 14 दिन से अधिक किसी को नहीं रखा जाएगा, क्योंकि यह सजा अपने आप में बहुत कठोर मानी गई है, ठीक है, क्योंकि उससे कोई मिलेगा नहीं, कोई मिल नहीं सकता, किसी बाहर की जो दुनिया है उससे बिल्कुल कट जाएगा, उसको बिल्कुल एकांत में उस सेल में जिसमें रखा जाएगा और कोई अपराधी उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 14 दिन की रखी जा सकती है। और इस सेक्शन से यह क्वेश्चन बन सकता है कि यदि किसी अपराधी को 3 महीने से ज्यादा की सजा हुई है तो उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में अधिकतम कितने दिन तक एक बार में रखा जा सकता है, तो एक बार में अधिकतम एक महीने में अधिकतम 7 दिन तक रखा जा सकता है, ठीक है। और 2 सोलिटरी कन्फाइनमेंट में कितना इंटरवल होना चाहिए, उतना ही कम से कम जितना कि उसे सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, उतना ही गैप उनके बीच में, 2 जो होगी सजा उनके बीच में गैप होना चाहिए। तो ये 73 और 74 से क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं एग्जाम में, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, सिविल जज जूनियर डिवीजन का हो, सरकारी वकील का हो, जिसमें आईपीसी के बारे में एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हो, वहां ये सेक्शन से क्वेश्चन पूछने के काफी संभावनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच।